बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को रिकॉर्ड किया था। कुछ अहम पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे थे और मैंने आपको ये बताया था कि ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की सरपरस्ती है इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अमेरिका का जो है वो प्यार भरा हाथ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। और जो इससे पहले लॉबिंग की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बैरून मुल्क लॉबिंग की, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया, जिस तरह से वादे वईद किए गए और बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आवेगा तो लग पत्ता जावेगा, वो सारी की सारी कहानियां जो है वो टठेकू में चली गई। और मैंने आपके सामने ये रखा था कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या प्लान किया गया है। आज कुछ अहम तरीन चीजें हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे, आज हम उसकी डिटेल में जाएंगे और हम आज इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। यानी ऐसा क्या हुआ कि भाई ट्रंप ने वादे भी किए पाकिस्तानी वोटर्स के साथ, बल्ले बल्ले भी हुई, वो इमरान खान को अपना फ्रेंड भी कहता है, लेकिन हाथ एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। ऐसी क्या वजह हुई अचानक, ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? तो इसके ऊपर आज हम जरा तफसीली बात करने वाले हैं। आज इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं क्योंकि अब दावे किए जा रहे हैं और बड़ा एक खतरनाक किस्म का दावा किया गया है। खतरनाक किस्म का दावा बताया गया है कि जो फील्ड मार्शल नए सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। यह मेरा दावा नहीं है, एक बड़ी क्रेडिबल शख्सियत जावेद हाशमी साहब का दावा है। इस दावे में कितनी हकीकत है, बल्कि एतजाज हसन का तो इससे भी बड़ा दावा है। वो ये बता रहे हैं कि अदालतों को अहकाम दे दिए गए हैं, अदालतों को हुक्म ऊपर से, अदालतें वही करती हैं जो आर्मी चीफ कहते हैं। तो ये क्या कहानी है नाज़रीन, इसके ऊपर भी आज तफसीलन बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्या वाकई वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं या ये बात भी एग्जैजरेटेड है। इसके ऊपर जरा तफसीलन जो है वो आपके सामने चीज़ें मैंने रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की जानिब से हमला किया गया। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा वाक़या है। इसके ऊपर बात करते हैं और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं इन तमाम खबरों के बारे में। नाज़रीन किराम, 13 जवान शहीद हो गए। भारत अपने मजमूम इरादों से ना पीछे हट रहा है ना बाज आ रहा है, बल्कि भारत जो है उसकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को उलझाए रखा जाए जंग में और लड़ाई में। ये लड़ाई जो पहलगाम वाक़े से शुरू हुई थी नाज़रीन कराम, वो ख़त्म नहीं हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि नाज़रीन, पहलगाम वाले मामले के अंदर एक तो यह है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। खासतौर पर ब्रिक्स समिट के अंदर जब उन्होंने कहा, मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र तो किया गया, ये यानी उन लोगों के ऊपर जो मजलूमियत उनका जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम के अंदर या बलूचिस्तान में सॉरी होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र तो किया गया, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र तो किया गया, लेकिन पहलगाम वाले वाक़े का जिक्र नहीं किया। और इसी के ऊपर फिर इंडिया ने अच्छा खासा माइंड भी किया, भारत ने माइंड भी किया और भारत ने सिग्नेचर करने से भी इनकार किया। तो कह मैं ये नहीं, आप इस बात को समझिए कि अल्टीमेटली भारत जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में उनकी जानिब से ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। पिछले दिनों आपने ये देखा कि गुमनाम लोग आते थे और खास टारगेट्स को जो है वो गोलियां मार के चले जाते थे। रॉ इस मामले में अच्छी खासी जो है वो कामयाब भी रही है। अब नाज़रीन किराम, इन्होंने खवारजियों को, जिनको खवारिज हम कहते हैं, फितना खवारिज, उनको एक्टिव कर दिया है। और क्या किया जा रहा है नाज़रीन किराम, किया ये जा रहा है कि अब पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज किए गए हैं। खवारिज की जानिब से हमला किया गया, 13 पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जवाब में 14 मारे भी गए हैं, लेकिन 13। यही वाकया नाज़रीन किराम अगर भारत में हुआ होता, 13 फौजी जवान या सिक्योरिटी एहलकार वहां पर जान से जाते, तो एक नई जंग इस वक्त भारत के साथ छिड़ चुकी होती। पाकिस्तान नाज़रीन किराम फिर भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है, फिर भी रुक रहा है, फिर भी चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और उसके बाद शायद को पाकिस्तान बड़ा कदम उठाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल यह है कि भारत यह जंग छेड़ चुका है और पाकिस्तान को पता है कि इसी तरह का कोई एक वाकया नाज़रीन किराम एक फुल फ्लैज वॉर को जो है ना वो ट्रिगर कर देगा और जो मामला 16 तक हुआ था वो मामला बहुत आगे तक चला जाएगा और एक दफ़ा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये जो मामला, ये काम किया है भारत ने, ऑब्वियसली पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए किया है कि पाकिस्तान जवाबी तौर पर भारत पे हमला करे या भारत के से कोई इस तरह का बदला ले और फिर से एक फुल फ्लैज लड़ाई शुरू हो जाए। क्योंकि आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, उनकी जो वहां की आवाम है वो लान तान उनके ऊपर कर रही है और वो ये कह रही है कि भैया आपने क्या किया, आप पाकिस्तान से जंग भी हार गए और आपने हमारा मुकदमा कमजोर किया। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब काफी इस बारे में परेशान है। लेकिन नाज़रीन किराम, बहरहाल एक तरफ यह है पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है और दूसरी जानिब नाज़रीन लंबा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, जाने वो क्या सोच रही है, उन्होंने निज़ाम को कैप्चर करने का सोच लिया है, निज़ाम को लंबा लेके चलने का सोच लिया है। ऐसे में नाज़रीन किराम, ये
दावे और वादे और चीजें इस तरह से पता चल रही हैं। पता ये चल रहा है, इस्लामाबाद से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद अब 27वीं तरमीम के बाद जो मुद्दत मुलाजमत नहीं, जो पार्लियामान की मुद्दत है, उसे 5 साल से शायद 10 साल कर दिया जाए, यानी कि अगले 10 साल का प्लान बनाया जाए। ये जो हो गए और अगले 8 साल का प्लान बनाया जाए। इसी तरह से आर्मी चीफ की भी दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी, 5 साल के लिए वो भी आ जाएंगे और अगले 10 साल तक इस निजाम को चलाया जाए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत ऑब्वियसली अदालत ने, उस झूठी अदालत ने जिसको 26वीं यानी तरमीम के तहत ये दवाम बख्शा गया है और एक दिन पहले आने वाले जजेस को जनाब वो इस तरह के केसेस में बिठाकर फैसले किए गए हैं। अब 2/3 अक्सरियत से नाज़रीन किराम फैसले होंगे, 2/3 अक्सरियत से जो है वो वोटिंग होगी और पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा। ये इस तरह की खबरें पता चल रही हैं कि पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाई जाए और उसी तरह से फिर आर्मी चीफ की मुद्दत भी बढ़ाई जाएगी और उसी तरह से क्या होगा कि जो है ना वो मुल्क को जी तरक्की की राह के ऊपर डालने के आड़ के पीछे नाज़रीन किराम जमहूरियत का जो है ना वो तिया पांचा कर दिया जाएगा, बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें पता चल रही है। मीनवाइल इसी तरह की कहानियों में नाज़रीन किराम जावेद हाशमी साहब भी सामने आते हैं। जावेद हाशमी साहब बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल की नजर कुर्सी सदारत के ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं नाज़रीन किराम, मैं कोट एंड कोट जावेद हाशमी की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं जी फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो नज़र है वो कुर्सी सदारत के ऊपर है। यानी वो ये बता रहे हैं कि जो अगला सदर आएगा वो यानी तब्दील होगा, वो ऑब्वियसली फौजी वर्दी में होगा। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो की जाएंगी और हो सकता है इसके अंदर कोई आइन के अंदर भी तब्दीलियां की जाएं या कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएं। आई डोंट नो इसको किस तरह से किया जाएगा, लेकिन जो जावेद हाशमी साहब हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने सीधा नाम लेके बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जनरल आसिम मुनीर की जो है ना वो धांधली करके भी उनका गुजारा नहीं हुआ है और अब वो उन्होंने 2/3 दिलवा दी है। इसी के ऊपर एतजाज हसन साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं खुल कर कह रहा हूँ कि अदालतों के अंदर वही ऊपर से नीचे वही फैसले आते हैं जो आर्मी चीफ कह देते हैं, वही फैसले आते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सूरत हाल ये बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन किराम, इसमें मेरा कमेंट भी नहीं है, मेरी सोच भी नहीं है, ये जनाब 2 सीनियर तरीन सियासतदान आपके मुल्क के कह रहे हैं जो कि इन चीज़ों को करीब से गौर से देख चुके हैं। वो 2 सीनियर तरीन सियासतदान क्या कह रहे हैं, एक ये कह रहा है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब जो है वो नए सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, ये जावेद हाशमी साहब ने कहा। और एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि अदालतों को हुक्म दिया गया है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक कहा जाता है अदालतें वही करती हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करती हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि मैंने जहां से वीडियो का आगाज़ किया था कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों इस कदर मजबूती है, इस कदर चीज़ें हैं, इस कदर तगड़ापन है हमें नज़र आता है एस्टैब्लिशमेंट का, यानी ऐसी क्या वजह होगी है। पिछली दफ़ा तो हमने ये देखा था कि अमेरिका अच्छा खासा खिलाफ था पाकिस्तान के। हमने ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की बात कर रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि वो अपना जो है ना वो चौंक जो है वो मार रहे हैं आसिम मुनीर साहब की तरफ, यानी कि फील्ड मार्शल की तरफ। तो इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। वो ये बताते हैं कि देखिए इस वक्त जो है वो चीन की साथ पाकिस्तान की बड़ी मजबूती और बड़े मामलात बढ़ने हैं। चीन इस वक्त, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अमेरिका को चीन, ईरान और अफगानिस्तान तीनों तक रसाई दे सकता है और जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार इसमें बहुत अहम है। और वो ये बताते हैं कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया तक को नज़रअंदाज, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की ट्रेड पाकिस्तान के मुकाबले में मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े तगड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इन सब को नज़रअंदाज कर दिया क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। उसे लगता है कि जहां पर अमेरिका का मफाद है हम वहां पे जाएंगे और अमेरिका का मफाद इसी में है, क्योंकि इस वक्त, और ये नजम सेठी के अल्फाज हैं कि जो है ना वो अमेरिका चीन के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहता है। इसलिए चूंकि पाकिस्तान और चीन की कुर्बत बहुत बढ़ रही है, इसलिए जो अमेरिका है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को लेकर चल रहा है, ताकि वो जो है ना वो इंपॉर्टेंस दे और चीज़ों को, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा था, वो वजह क्या थी कि अमेरिका का हाथ हमारी एस्टैब्लिशमेंट के सर पे क्यों है। इसीलिए नाज़रीन किराम चूंकि अब नेशनल लेवल पर भी सब कुछ फतह हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सब कुछ फतह हो चुका है, और फिर होने वाली हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो हमें फ़ायदा देती है। फिर खित्ते के बदलते हुए हालात हमें फ़ायदा देने हैं। ईरान और इजराइल और अमेरिका की होने वाली जो मौजूदा लड़ाई है वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, ये सारी लड़ाइयाँ हमें फ़ायदा दे रही हैं। और इस वक्त फिर हमारे लोगों ने ये फैसला किया है कि शायद इस निज़ाम को लंबा चलाया जाए, इस प्रॉब्लम को और इस चीज़ को लंबा जाए। इसीलिए नाज़रीन किराम जो अनऑफिशियल तर्जुमान है इस्टेब्लिशमेंट के, वो खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। इसलिए मुनीफ फारूक साहब कहते हैं, मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये निज़ाम बड़े आगे के लिए जो है वो नजरें गाड़े बैठा है। इसी तरह से उन्होंने कहा जी ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना आसिम मुनीर साहब कहीं पर जा रहे हैं, ये निज़ाम बहुत आगे, बहुत ऊपर नजरें गाड़ चुका है। बल्कि ना सिर्फ ये नाज़रीन किराम
अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं जी अदलिया की साख ऐसे बहाल नहीं होगी, अदलिया को सियासी फैसले नहीं करने चाहिए, आम आवाम के लिए तेज तरीन फैसले करे तो फिर अदलिया की साख बहाल होगी। अदलिया की साख रह गई है जो बहाल होगी, कोई कहानी नहीं रह गई है नाज़रीन किराम, ख़त्म होगी गेम। और ये इमरान खान को ऊपर अजियतें और मुश्किलात बढ़ाए रखे हैं। इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। बुशरा बीबी के बारे में पता चलता है कि उनके वजू के पानी के अंदर भी रेत और इस तरह की चीज़ें डाल दी जाती हैं। इंतहाई अजियत में दोनों मियाँ बीबी को रखा गया है। और जहां पर इमरान खान को अपनी लोगों के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर एतबार था, लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पार्टी मुझे नहीं लगता इमरान खान के साथ खड़ी है, कोई मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, कोई बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अमन शांति कुशल मंगल, ये सारी किकते हैं। मैं सच, चाहे वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पीटीआई के बारे में आपके सामने रखता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।